जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज सावन का पहला शुरुआत हो चुका है, तो हम अपने दोस्तों को बोलना चाहते हैं हैप्पी सावन। तो हमारी सारी बहनों सावन के लिए तैयार हो जाओ और चलो हम लोग मिलके कुछ अच्छा करते हैं सावन में। हम हरियाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ढेर सारी मतलब क्या बोले खुशियाँ बांटते हैं सब एक दूसरे के बीच में। तो अब सावन का शुरुआत हो चुका है और इसी दिन का इंतज़ार रहता है सारी लड़कियों को कि हरा चूड़ी पहनेंगे, हरा साड़ी पहनेंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे, डालेंगे। तो आज शुरुआत हो चुका है, तो हम मेरे तरफ से सबको पहले हैप्पी सावन और महादेव की कृपा अब हमारे सावन भर हमारे सारे परिवार पर बना। सावन भर क्या, सालों भर सावन में तो खैर विशेष ही होता है, महादेव का पूजा होता है, तो सावन में विशेष पूजा होता है और सालों भर हम लोग के मतलब ऊपर महादेव की कृपा बनी रहनी चाहिए। लेकिन हमारे सखियों, हमारे सहेलियों, सावन का जो शुरुआत हो चुका है, तो हम लोग सोच रहे थे कि सावन आएगा तो हरा हरा कपड़ा पहनेंगे, हरा साड़ी, हरा चूड़ी, सब कुछ ग्रीन ग्रीन। तो मतलब इस दिन का इंतज़ार बहुत दिन से था कि सावन आएगा ये करेंगे, सावन आएगा वो करेंगे, सावन आएगा तो खूब सब कोई मिलके एक जगह सेलिब्रेट करेंगे सावन को। हरियाली तीज आता है, उसके बाद फिर सावन में जैसे अभी हम लोग सावन महोत्सव करते हैं, तो ये सब दिन का शुरुआत हो चुका है। तो तैयार हो जाओ, हम लोग सबको मिलके करने वाले हैं। हमारे भागलपुर की जितनी हमारी फ्रेंड है, हमारी क्या बोले फीमेल फॉलोअर्स है, तो सब जुड़िए मेरे साथ और चलिए मिल के करते हैं सावन के लिए खूब ढेर सारी तैयारियां। और चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या तैयारी होता है और क्या क्या करते हैं। और आप लोग कहाँ से हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमारे भारे सारे फॉलोवर्स के लिए है कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं सावन में की क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज मेरा दिन का शुरुआत हो चुका है और हम अपना चाय वाय पी के बैठे हैं, अपने ब्लॉग का शुरू किए हैं। ब्लॉग तो सोचे सावन का था पहला दिन, बहुत खुशियाँ लेके उठे हैं आज। मतलब लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है आज, क्योंकि सावन का पहला दिन है। इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, महादेव विराजमान हो गए हैं हमारे इस महीने में। पावन महीना है, सावन का पावन महीना। और आज से प्रीत का एग्ज़ाम भी शुरू है और ये अभी तक सोया हुआ है। 7:30 बज गया है, उठो प्रीत, 7:30 बज गया। तो ये अभी तक सोया हुआ है, इसको उठा रहे हैं, अभी उठेगा, स्कूल जाएगा। और देखते हैं अभी सावन के महीने में बहुत हम लोग के जो भागलपुर के बगल में सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा चलता है देवघर के लिए। सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के लिए जाते हैं कांवड़ यात्रा। तो वो देखना भी बहुत अभी मज़ेदार आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे 1 महीने का मेला लगता है। ये 1 महीने का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लोग लाखों लोग रोज़ जल भरकर सुल्तानगंज को जाते हैं। वो देखने में जो अच्छा लगता है। और हम आपको बता दें कि हमारा घर सुल्तानगंज के मार्ग में ही है तो मेरे घर होते हुए ये बोलबम कांवड़ यात्रा जाता है। लेकिन हम लोग जिसमें छोटे छोटे थे बहुत अच्छा लगता था। और अब तो खैर समय ही नहीं है कि वहाँ जाएं, इस समय को व्यतीत करें, उस याद को ताज़ा करें। वो समय ही कहाँ, बस सोच के ही खुश हो जाते हैं कि अभी सावन का महीना है, बोलबम चलता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। लेकिन पहले का दिन था, कितना अच्छा, क्या बोलें, मतलब वो सब पल लौट के नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि जो पल बीत रहा है ना, उसी को खूब एंजॉय करके बिताओ, क्योंकि जो समय बीत रहा है वो लौट के नहीं आने वाला है। तो हम हर पल को जी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो हम तो आप लोग से भी ये कहते हैं कि एंजॉय कीजिए और हर पल को, क्योंकि दोबारा ये सब पल फिर लौट के आने वाला नहीं है। अभी कहाँ अपने काम में बिजी हैं और दोस्तों के कम से कम मेरे साथ तो इतना भगवान मेरे ऊपर कृपा किए हैं कि मेरे साथ इतने सारे परिवार जुड़े हुए हैं। मेरी हमारी फ्रेंड्स सब इतनी सारी फ्रेंड है कि हम लोग को जीने के लिए खुशी मिलता है कि चलो सबके साथ मिलजुल के जीते हैं, अच्छा भी लगता है, परिवार भी है। तो ये तो महादेव की कृपा है मेरे ऊपर, कुछ खास ही। उठो बेटा, स्कूल एग्ज़ाम है, चलो उठो।
तो सुबह सुबह का शुरुआत हो चुका है। हम तो चाय वाय सब पी के अब अपने काम पे मतलब शुरुआत कर रहे हैं और अब जा रहे हैं। देखिए पूरा घर कचरा बन जाता है रात भर में। अब सबके सफाई करना है, सबको समेटना है। मतलब पूरा दिन जो भी काम होता है सुबह कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर घर बिखेरिए, उसके बाद इधर उधर जाइए आइए, सारा काम करके फिर रात में सो जाते हैं। फिर सुबह तक में उसी तरह घर का हाल हो जाता है, सुबह फिर समेटना पड़ता है। तो परेशानी तो है चलिए लेकिन कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारा काम। उसके बाद महादेव का पूजा भी करना है, उसके बाद शॉप पे भी जाना है, शॉप का भी काम करना है। तो चलिए सब मिलजुल के कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो मी। उठो, इतना दुबला हो गया ना ये, सूखते क्यों जा रहा है इतना पता नहीं। हाइट बढ़ते जा रहा है और हेल्थ इसका डाउन होते जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत टेंशन होता है बच्चे को लेके, कितना दुबलाता क्यों है। कोई बात नहीं, हम भी इस उम्र में एक समय दुबलाए थे, हो सकता है वही कारण होगा। ऐसे हम तो कभी दुबली नहीं हुए, सब दिन मेरा हेल्थ बढ़ा हुआ ही है। लेकिन एक समय था जो इसमें हम 10 साल के हुए थे, तो उस समय मेरा हेल्थ डाउन हुआ था। दुबली मतलब दुबली नहीं हुए थे, हाइट जो खींच रहा था ना, जिसके कारण हम पतली लग रहे थे उस समय। तो बस एक ही बार, उसके बाद कभी मेरा चेहरा डाउन नहीं हुआ। हम सब दिन हिष्ट पुष्ट ही रहे हैं, पता नहीं भगवान हमको सब दिन हिष्ट पुष्ट ही बनाया। और अभी भी कोशिश करते हैं दुबलाने का, तो दुबलाते नहीं हैं। मतलब कुछ भी कर लो, कम खाओ, कुछ भी करो, लेकिन हेल्थ मेरा डाउन नहीं होता है। लेकिन सोचते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जिम के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैसे करेंगे। सुबह कभी कभी हमको सुबह सुबह ही काम हो जाता है, कभी कभी हमको और हम दिन भर काम करते हैं, तो रात को हमको नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम सो जाते हैं, तो सोते हैं तो हम उठते हैं थोड़ा सा 7 साढ़े 7 बजे। इससे पहले उठ भी नहीं पाते। 5 बजे तो आज तक हमको उठा ही नहीं जाता है, क्योंकि हम दिन भर दोबारा फिर सो भी नहीं पाते हैं, रेस्ट नहीं मिलता है। इसके कारण से हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। जब भी मेरा सुबह नींद टूटता है तब हम उठ जाते हैं, उसके दिन भर फिर अपने काम पे एक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए हम कोई वो नहीं करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आज क्या क्या काम होता है।